गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। आज है गोगा मेड़ी में, आज है भाद्रपद कृष्ण नवमी। आज के दिन है वो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आप और हम है वो आज है वो गोगा जी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो साथियों आज हम सारी बातें हैं वो बड़ी आपको एकदम है वो याद करा कर ही छोड़ूंगा, सभी बातें हैं वो। तो साथियों चलते हैं आज हमारे इसी सेशन पर गोगा जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। आज तो गोगा जी महाराज का मेला है, बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। हे गोगा जी महाराज। तो साथियों बढ़ते हैं हमारे आज गोगा जी महाराज पर। गोगा जी महाराज के बारे में एक एक बातें है वो बड़ी ही शानदार तरीके से करने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। साथियों सबसे पहले बात करते हैं गांव गांव खेजड़ी गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये है वो, ये साथियों ये प्रसिद्ध कहावत है वो गोगा जी के बारे में कही गई है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो हड़ और हाड़ी को, हाड़ी व हड़ को जो 9 गांठों की राखड़ी बांधते हैं, 9 गांठों की राखड़ी बांधते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो खेत गए मायने हड़ बाण जवानी बिरनो पहला 9 गांठा की बांधानी हड़ गए जिकिन के गोगा राखड़ी केवा। और गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे है जो गोगा जीरो थान हुआ। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं साथियों अब हम बात करेंगे गोगा जी के जन्म के बारे में कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था, गोगा जी के गुरु कौन थे। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था। गोगा जी का जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत, 1003 साथियों विक्रमी संवत की बात करेंगे। 1003 विक्रमी संवत में ददरेवा चूरू में होता है, ददरेवा चूरू में होता है गोगा जी का जन्म होता है। तो साथियों गोगा जी महाराज की जो माँ है बाछल दे है साथियों, बाछल के है वो भी बच्चा है वो पैदा नहीं हो रहा था। तो उसी क्षेत्र उसी ददरेवा में है जो गोरखनाथ जी महाराज आते हैं, वहाँ पर धूनी जगाते हैं, कुछ वर्षों तक तपस्या करते हैं। तो गोगा जी की माता बाछल है वो है वो यहाँ पर है वो गोरखनाथ जी के पास में आती है। तो गोरखनाथ जी महाराज के पास में आती है कि महाराज आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे है वो पुत्र हो जाए, मुझे है वो कई वर्षों से पुत्र नहीं हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है जो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा था कि बेटा तुम सुबह आ जाना, सुबह है वो प्रभात को आ जाना। तो क्या होता है बाछल की एक हम सकल बहन है वो भी उसी महल में रहती है। तो उसी बाछल की जो बहन होती है उसको पता चल जाता है, वो सुबह सुबह जल्दी गोरखनाथ जी के पास में चली जाती है और गोरखनाथ जी महाराज को प्रणाम करती है। और गोरखनाथ जी महाराज है वो उसे 2 पुत्र होने का वरदान देते हैं। तो साथियों वो जो बाछल की बहन थी वो वापस चली जाती है। जब बाछल देव वहां पर पहुंचती है, गोरखनाथ जी के पास में पहुंचती है, तो बाछल देव जी को जैसे ही देखते हैं वो गोरखनाथ जी को रीस आ जाती है, गोरखनाथ जी को गुस्सा आ जाता है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तो अभी तो मैंने तुझे 2 पुत्रों का वरदान दिया था, तो वापस कैसे आ गई तुम? तब है वो बाछल कहती है कि मैं तो गुरु अभी आई हूँ, हे मेरे भगवान मैं तो अभी यहाँ पर आई हूँ, ये आप क्या कह रहे हैं? तो गोरखनाथ जी महाराज है वो आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तो जब देखते हैं कि गोरखनाथ जी महाराज देखते हैं कि उसकी बाछल की हम सकल बहन होती है, उसे वो वरदान दे देते हैं जिसके अर्जुन और सर्जन पुत्र होते हैं जो आगे जाके महमूद गजनवी के साथ में मिल जाते हैं। और इसी अर्जुन सर्जन की मुक्ति है वो यही गोगा जी महाराज करते हैं। तो साथियों
साथियों गोरखनाथ जी महाराज ने है वो बाछल को क्या दिया था, एक फल दिया था, गुगुल का फल दिया था, और इसी फल को खाने से है वो गोगा जी महाराज है वो पैदा होते हैं, सांपों के देवता पैदा होते हैं, गायों के रक्षक पैदा होते हैं, और जहर पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, तो इन्हें ही विष्णु के अवतार कहा जाता है। साथियों एक एक बात करने वाला हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका साथ है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। साथियों तो सभी बातों की चर्चा करने वाला हूँ कि गोगा जी महाराज का जन्म 1003 विक्रमी संवत ददरेवा चुरू में होता है। तो गोगा जी की माता की बात करें तो गोगा जी की माता का नाम होता है बाछल दे। गोगा जी महाराज की माता का नाम होता है बाछल दे। तो पिता का नाम क्या होता है, जेवर सिंह चौहान होता है। क्या होता है, जेवर सिंह चौहान होता है। और इन्हीं जेवर सिंह चौहान की नगरी है वो ददरेवा चुरू होती है। यहीं जेवर सिंह चौहान की नगरी है वो ददरेवा चुरू होती है। तो जेवर सिंह चौहान इनके पिता होते हैं। तो अब साथियों गुरु की बात करें तो गुरु का नाम आता है गोरखनाथ जी, इनके गुरु का नाम आता है। और गोरखनाथ महाराज को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो गोरखनाथ महाराज को बालकनाथ के नाम से हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। आ बात भी थाने याद होनी चाहिए। तो साथियों गोगा जी महाराज के गुरु है वो गोरखनाथ जी थे। तो साथियों आगे बात करते हैं इनकी घोड़ी है वो नीली घोड़ी थी, और इसी नीली घोड़ी को क्या कहा जाता है, तो गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा। इसी घोड़ी को क्या कहा जाता है, गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है प्रतीक चिन्ह। और इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है वो कौन से कलर की होती है, तो सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। तो साथियों आगे बात करते हैं तो इन्हीं के सहयोगी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि गोगा जी महाराज के सहयोगी कौन थे। जवार पांड्या का नाम आता है, जवार। साथियों गोगा जी के सहयोगी की बात करें तो गोगा जी के सहयोगी में जवार पांड्या आता है। और एक नाम और साथियों याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और उसके बाद में गोगा जी के उपनाम के बारे में बात करते हैं। साथियों गोगा जी के उपनाम के बारे में बात करें तो गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है, गायों की रक्षा करते हैं। और अपने 47 बेटों व 60 भतीजों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, गोरक्षक देवता कहा जाता है। और गोगा जी को क्या कहा जाता है, और गोगा जी को कहा जाता है जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, जहर पीर कहा जाता है, जहर पीर कहा जाता है। जिंदा पीर और जहर पीर है वो मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को कहा था। और साथियों बात करें तो गोगा जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। और गोगा जी के पुत्र के बारे में बात करें तो इनके पुत्र का नाम क्या आता है, तो साथियों इनके पुत्र का नाम आता है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र का नाम आता है। तो गोगा जी की पत्नी की बात करते हैं तो साथियों गोगा जी की पहली पत्नी थी वह सरियल थी। यह सरियल है वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। साथियों अब बात करते हैं गोगा जी का दूसरा विवाह होता है, उसके बारे में साथियों आगे बात करेंगे कि ये बातें आपको सभी बातें याद होनी चाहिए। साथियों बात करते हैं कि गोगा जी के सहयोगी जवार पांड्या, और एक नाम और आता है बज्जू कोतवाल। ये नाम आपको बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए कि गोगा जी के सहयोगी है वो बज्जू कोतवाल। और साथियों जवार पांड्या का नाम आता है। ये सभी बातें हैं वो आपको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से। साथियों अब हम बात करेंगे आगे गोगा जी की दूसरी पत्नी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों मेला चला गोगा जी मेला चला गोगा मेरी नो रणमानगढ़ रमाई ने। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन पर। तो इसी सेशन में साथियों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात की है गोगा जी की दूसरी पत्नी के बारे में बात करेंगे। दूसरी पत्नी का
नाम क्या आता है? तो साथियों केलमदे नाम आता है। ये केलमदे है वो कहाँ की रहने वाली थी? तो ये केलमदे है वो कोड़ुमंड फड़ौदी जोधपुर की रहने वाली है। ये कोड़ुमंड फड़ौदी जोधपुर की केलमदे रहने वाली है। साथियों बात करते हैं कि जब गोगा जी का विवाह है वो इनसे तय होता है तो कुछ दिनों पहले ही केलमदे को है वो सांप के द्वारा डस लिया जाता है। सांप है वो डस लेता है। तो इसी बात से नाराज होकर गोगा जी ने एक बड़ा यज्ञ करवाया था और उसी यज्ञ में है जो सांपों को बारी बारी उसके अंदर डाल रहे थे और सांप है वो बड़ी मात्रा में मर रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांपों के देवता तक्षक यहाँ पर आते हैं और गोगा जी से आकर माफी मांगते हैं कि हे गोगा जी महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपकी रानी को डस लिया। तो इसी बात की माफी मांगते हैं और साथियों तक्षक है वो वापस है वो केलमदेव को जीवित करता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि साथियों उसके बाद में बात करेंगे इसके साथियों अब बात करेंगे गोगा जी के मौसेरे भाइयों की। साथियों बात करते हैं गोगा जी के मौसेरे भाई का नाम आता है अर्जन और सर्जन। साथियों गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे तो ये दोनों मौसेरे भाई है वो गोगा जी से काफ़ी नाराज थे। साथियों इतने नाराज थे कि ये जो अर्जन और सर्जन है ये दोनों है वो मोहम्मद गजनवी से जाकर मिल जाते हैं और गोगा जी की समस्त गायों को गोगा जी की सारी गायों को उठाकर है वो मोहम्मद गजनी को दे देता है। यही अर्जन और सर्जन दे देता है। जब मेरा मौसेरा भाई है वो मेरे घर की कोई चीज़ है वो किसी दूसरे को देता है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो साथियों इसी प्रकार है वो गोगा जी को गुस्सा आता है। गोगा जी अपने 47 बेटों व 60 भतीजों के साथ में उसी महमूद गजनवी को टक्कर देने के लिए वहां पर जाते हैं और इसी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने दोनों अर्जन और सर्जन भाइयों को मुक्ति देता है। कौन देता है? गोगा जी महाराज देते हैं और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। और इसी युद्ध में लड़ते लड़ते है वो गोगा जी का जो शीश है जहां पर जन्म लिया था ददरेवा चूरू में गोगा जी का शीश गिरकर वहां पर गिर जाता है। शीश है वो धड़ से अलग हो जाता है, शीश वहां पर गिर जाता है, इसलिए ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढी कहा जाता है। जो और बाकी का जो शरीर है धड़ जो यहाँ से गर्दन के नीचे का शरीर है वो नोहर हनुमानगढ़ में जाकर गिरता है, उसे धुर मेढी कहा जाता है। और बिना सिर के बाकी शरीर को क्या कहा जाता है? तो साथियों कपंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपंद कहा जाता है। तो साथियों दोनों भाइयों अर्जुन और सर्जन के बारे में आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो साथियों अब बात करते हैं आगे। साथियों अब बात करेंगे गोगा जी के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। साथियों अब बात करते हैं गोगा जी के प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ग्रंथ का नाम आता है गोगा जी का रसावड़ा। एक नाम आता है गोगा जी का रसावड़ा। तो साथियों एक नाम आता है गोगा जी की पेड़ी। एक नाम आता है गोगा जी की पेड़ी। तो साथियों एक नाम आता है गोगा जी की ख्याल। गोगा जी की ख्याल। और साथियों एक नाम आता है कायम खां रासो। ये कायम खां रासो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। साथियों इसी कायम खां रासो की अब इन सभी के बारे में एक के बारे में चर्चा करेंगे, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोगा जी का रसावड़ा है वो किसने लिखा है। तो साथियों ये है वो बिट्ठू मेह ने लिखा है। बिट्ठू मेह है ने लिखा है पीछे। साथियों आपको याद होना चाहिए बिट्ठू मेह के द्वारा गोगा जी का रसावड़ा लिखा जाता है। रस कब आता है? तब मैं बरसता है, जब बारिश होती है। बारिश को क्या कहते हैं? मैं बरस है। मैं बरस है तो रस कब आवे? जब मैं बरस है। बिट्ठू मैं हूँ, याद रख लिया। गोगा जी का रसावड़ा पेड़ी। साथियों बात करते हैं गोगा जी के पेड़ी के बारे में बात करते हैं। तो पेड़ी पर कौन बैठेगी? पेड़ी पर वहीं जाकर बैठेगी
जो रूस जाती है, जो हट करती है। साथियों, हम है वो घर में जब कोई चीज़ की जिद करते हैं तो हम जाकर पेड़ी पर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि गोगा जी की पेड़ी है वो, उसकी रचना है वो आशा बारठ ने की थी। साथियों, गोगा जी की ख्याल है वो, गोगा जी का ख्याल हमेशा लच्छी राम ही रखता है। गोगा जी का ख्याल हमेशा लच्छी राम लगता है। गोगा जी की ख्याल लच्छी राम ने लिखी थी। और साथियों, कायम खां रासो है वो ये जान कवि ने लिखा था। और इसी कायम खां रासों में कायम खान रासों ने, साथियों, इसी कायम खां रासों में अपनी जान फूंक दी थी। किसने फूंक दी थी? जान कवि ने अपनी जान फूंक दी थी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में जो युद्ध होता है, इस युद्ध का वर्णन मिलता है। साथियों, क्या मिलता है? मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में जो युद्ध होता है, इसी का वर्णन है वो कायम खान रासों में मिलता है। साथियों, ये बातें आपको सभी याद होनी चाहिए कि गोगा जी के ग्रंथ है वो, गोगा जी का रसावला बिट्ठू में गोगा जी की पेड़ी है वो आशा बारठ, गोगा जी का ख्याल है वो लच्छी राम है। और जो साथियों कायम खान रासो है वो जान कवि ने अपनी जान फूंक दी थी। साथियों, अब बात करते हैं गोगा जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। साथियों, अब बात करते हैं गोगा जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे। गोगा जी के मंदिर में सबसे पहले चलते हैं जहां पर आज है वो मेले का भव्य आयोजन हो रहा है, वहीं पर चलते हैं। नोहर हनुमानगढ़ में चलते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे गोगा जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। साथियों, गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है वो मैं यहाँ पर मंदिर के जैसा बना रहा हूँ। ये देखिए साथियों, ये यहाँ पर थोड़ा बहुत साथियों बन सकता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साथियों, गोगा मेड़ी में जो है वो वहाँ पर अंदर जाएंगे। अंदर जाने पर ऊपर देखेंगे थोड़ा तो इसी मस्जिद पर ये मस्जिद नुमा मंदिर बना हुआ है। इसके ऊपर है वो बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। साथियों, इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका निर्माण है वो किसने करवाया था। साथियों, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। और इसी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया था? तो वो दिया था साथियों महाराजा गंगा सिंह आपनो बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह आपने बीकानेर का गंगा सिंह होवे है, जिक्का ई मंदिर को वर्तमान स्वरूप मतलब है जिक्को अबार आपा मंदिर देखा नहीं गोगा मेड़ी के मायने, जिक्का मंदिर को निर्माण वर्तमान स्वरूप है जिको महाराजा गंगा सिंह दियो। आ बात थाने याद होनी चाहिए। और पूछ ले कि ई मंदिर पर मेड़ो कद लाग गया, तो मेड़ो याद रख लिया आज के दिन लागी यार। साथियों, आज के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो आज क्या है? आज है भाद्रपद कृष्ण नवमी। और कल क्या थी? कल थी जन्माष्टमी। साथियों, मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। साथियों, बात करते हैं गोगा जी मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने, मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में हमारे कि यहाँ पर है वो मंदिर में गीत कौन सा गाया जाता है, गीत को क्या कहा जाता है? छावली कहा जाता है। और इस मंदिर में नृत्य कौन सा किया जाता है? तो सांकड़ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सांकड़ नृत्य किया जाता है। और साथियों और बात करते हैं कि इसके पास में क्या बना हुआ है? गोरख तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस मंदिर के पास में गोरख तालाब बना हुआ है। और साथियों गोगा जी के मंदिर में 11 महीने है वो 11 महीने है वो कायम खानी मुसलमान। साथियों, 11 महीने गोगा जी के मंदिर में कायम खानी मुसलमान रहते हैं। और जो एक महीना होता है जो मेन इम्पोर्टेंट महीना जो भादवा को महीनों चल है भी महीना के महीने हिंदू पुजारी हुए ध्यान रखिया थे। अब यहाँ सोचो
कि सर गोगा जी तो है जिगा हिंदू है और हथे अभी के वो 11 महीना मुस्लिम पुजारी किया हो सके। तो मैं था नहीं समझाऊँ कि गोगा जी की जगह 17वीं पीढ़ी हो यानी गोगा जी की 17वीं पीढ़ी मायने करम सिंह नाम रो व्यक्ति हो बी करम सिंह ने के करे जबरदस्ती है जो मुसलमान बना दे और बिरो नाम के राख दे कायम सिंह राख दे कायम सिंह नाम याद राख लिया। कायम खानी मुसलमान है जिगा ए हिंदू है अन जबरदस्ती जिगा मुसलमान बनावड़ा गोगा जी की 17वीं पीढ़ी मायने करम सिंह जन्म लेवे। करम सिंह ने जबरदस्ती मुसलमान बना दे बे मुसलमान है जिका बार वर्तमान महीने 11 महीना ही मंदिर के महीने पूजा करे और 1 महीने है जिको हिंदू पूजा करे भादुए के महीने। और पूछ ले गोगा जी के साथियों गोगा जी के मंदिर के महीने पुजारी ने के गोगा जी के मंदिर में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है गोगा जी के महीने में गोगा जी के मंदिर में पुजारी को क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर में पुजारी को चाइल कहा जाता है। और साथियों बात करेंगे तो साथियों इस मंदिर में पूछ ले साथियों इस मंदिर पर जो ध्वजा है वो कौन से रंग की है? तो ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की ध्वजा है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। और जो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है प्रतीक चिन्ह। और जब साथियों गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो तब है वो माठ व डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फड़ का वाचन करते समय है वो गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन करते समय माठ वाद्य यंत्र या डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं गोगा जी के अन्य मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों थोड़ा बहुत गला आज बैठा हुआ है लेकिन हौसला नहीं बैठा है साथियों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ में है वो हम है वो अब साथियों 1 या 2 मिनट का और है फिर अंतिम में मैं आपको है वो इसका संपूर्ण रिवीजन करवाने वाला हूं। तो साथियों आप है वो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो भी अपने साथियों को शेयर कीजिए। जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें सभी के लिए ये वीडियो है। तो साथियों गोगा जी के अन्य मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो एक मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है जन्म? तो ददरेवा चूरू में होता है। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू में होता है साथियों। तो इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इस मंदिर को शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। जो नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर बना हुआ है उसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और जो साथियों नोहर हनुमानगढ़ में मंदिर बना हुआ है, नोहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है? उसे धुरमेढ़ी या धड़मेढ़ी कहा जाता है। धुरमेढ़ी या धड़ मेढ़ी कहा जाता है। बिना शीश के बाकी शरीर को क्या कहा जाता है? कपंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बिना शीश के जो शरीर होता है उसे कपंद कहा जाता है। और नोहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है उसे धुरमेढ़ी या धड़मेढ़ी कहा जाता है। शीर्षमेढ़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में है जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है। और साथियों बात करते हैं कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है। ये प्रश्न पूछा गया है कि गोगा जी की ओल्डी। साथियों ये ओल्डी है वो और कोई नहीं है। आपने तो साथियों घर रमायना झूंपड़िया ला दी, बहुत ज़्यादा ला दी, क्योंकि आपा जगह नॉर्मल फैमिली वहाँ। तो साथियों गोगा जी की ओल्डी है वो गोगा जी की झूंपड़ी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो साथियों ये आपको याद रखना है कि किलोरियों की ढाणी। साथियों किलोरियों की ढाणी ये कहाँ पर है? तो ये सांचौर जालौर में है। कहाँ पर है? सांचौर जालौर में है। जिसका निर्माण है वो राजा राम कुमार ने करवाया था। जिसका निर्माण एक राजा राम कुमार ने करवाया था। राजा राम कुमार ने किसका निर्माण करवाया था? तो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया था। किलोरियों की ढाणी सांचौर जालौर में करवाया था। तो साथियों अगर थाने गोगा जी याद करना है तो पूरा 5 नाम याद रख लिया। 5 नाम थाने गोगा जी है जो पूरा याद हो जाए। 5 नाम किसा है? एक तो ऊपर लिख दिया के लिख दिया आप गोगा जी बारे में पढ़ रहा। एक गोगा जी हो गयो जन्म हो गयो साथियों। एक आपको याद रखना है जन्म का विस्तार वर्णन है वो आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन को याद रखना है। अर्जन और सर्जन के बाद में आपको
साथियों युद्ध को याद रखना है। युद्ध के बाद में आपको गोगा जी के जो प्रमुख ग्रंथ है वो और साथियों प्रमुख मंदिर है, इन सभी 5 बातों, अगर ये 5 बातें आपको याद है तो गोगा जी आपको पूरा है वो हाथ पर याद है। तो साथियों एक बार है वो मैं आपको दोबारा एक बार है वो इसका रिवीजन कराता हूँ एकदम गोली की तरह, AK-47 नहीं AK-56 की रफ्तार में। साथियों सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी का जन्म है वो 1003 विक्रमी संवत में 1003 विक्रमी संवत ददरेवा चूरू में होता है। तो पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, तो माता का नाम बाछल होता है। तो साथियों इनके गुरु का नाम है वो क्या होता है, गुरु का नाम गोरखनाथ होता है। इनकी घोड़ी नीली घोड़ी होती है जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है। और साथियों बात करेंगे तो इसके सहयोगी की बात करें, गोगा जी के सहयोगी की बात करें तो भज्जू कोतवाल और ज्वार पांड्या होते हैं। तो गोगा जी के बारे में और आगे बात करते हैं, इन्हीं के मौसेरे भाई होते हैं अर्जन और सर्जन होते हैं। साथियों उसके बाद में बात करें कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। तो इनके मंदिर में जो ध्वजा होती है वो सफ़ेद रंग की ध्वजा होती है। पुत्र की बात करेंगे केसरिया कंवर जी की बात करेंगे। उसके बाद में पहली पत्नी सरियल की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। उसके बाद में केलमदे की बात करेंगे जो कहाँ की थी, कोड़ुमंड फड़ोदी जोधपुर की थी। और उसी केलमदे के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अर्जन और सर्जन की बात करते हैं। ये अर्जन सर्जन के करे जी का गोगा जी गाया है जी की सगड़ी लेजार है जी किन दे मोहम्मद गजनी दे दे, और मोहम्मद गजनी है जी को के करे मोहम्मद गजनी बा गायन राग ले सगड़न। और फिर बाद गोगा जी है जी को आवे गोगा जी आप रे 47 7 रामायण 47 छोरा ले रहा है आप रे सागन है और 60 भतीजन सागे ले रहा है। और भी महमूद गजनी उजार युद्ध लड़े अर्जन सर्जन ने दोनों ने जी का मुक्ति देवे गोगा जी देवे। और है जी को युद्ध वर्णन है जी को किरमाइन मिले कायम खा रस और माइन मिले जी को आपरी जान लगा दी रसों ने लिखण खातर जान कवि याद रख लिया। तो साथियों उसके बाद में बात करते हैं अर्जन और सर्जन युद्ध की बात होगी। उसके बाद में गोगा जी के ग्रंथ की बात करते हैं। गोगा जी का रस्सावड़ा रस कदाई जद मैं बरसी तब रसाई याद रख लिया। उसके गोगा जी की पेड़ी पर जार कौन बैठा है, पेड़ी पर जार है गरगा में रूस जे ननी जन पेड़ी में जार बैठ जाए। गोगा जी की पेड़ी है वो आसा बारठ याद रख लिया। उसके बाद में साथियों बात करते हैं गोगा जी के ख्याल है जी को लच्छी राम रागी। उसके बाद में कायम खा रासो जान कवि जान लगा दिया आपरी जान कवि याद रख लिया। साथियों ये हो गए ग्रंथ। और उसके बाद मंदिर की बात करते हैं। फेमस मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, नोहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है जिसे दुरमेड़ी या दड़मेड़ी कहा जाता है, जिसका मेला है वो आज के दिन वहाँ पर है वो लग रहा है। और हम यहाँ पर है वो गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक महान गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी को क्या कहा जाता है, गोगा जी को सर्पों के देवता कहा जाता है, गोगा जी को साथियों गोरक्षक देवता कहा जाता है। गोगा जी को महमूद गजनी ने कहा था कि जिंदा पीर जहार पीर। और इसी गोगा जी को क्या कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर है वो नोहर हनुमानगढ़ में बना हुआ है जिसे दुरमेड़ी या दड़मेड़ी कहा जाता है। इसी मंदिर में भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। तो इसी मंदिर में छावली गीत गाया जाता है, सांकड़ नृत्य किया जाता है। और जब गोगा जी की फड़का वाचन करते हैं तो डेर हुए माठ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन अभी जो आप वर्तमान में वहां पर मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था, जो हमारे बीकानेर जिला लगता है। उसी बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था जिसे गोगामेड़ी कहा जाता है। तो साथियों एक मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, एक मंदिर ददरेवा चूरू में बना हुआ है जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, उसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी का शीश है जो कटकर है वो वहां पर गिरा था, उसे ही शीर्षमेड़ी कहा जाता है। बिना शीश के शरीर को कपंद कहा जाता है। तो साथियों आगे बात करते हैं कि गोगा जी की ओल्ड कहाँ पर बनी हुई है। राजा राम कुमार ने इसका निर्माण करवाया था जो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में बनी हुई है। तो साथियों ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो गोगा जी महाराज के नाम से एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत और गोगा जी महाराज की जय।